नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दिस बॉडी इज द ओनली मीडियम टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज। अर्थात सभी प्रकार के कर्तव्य एवं धर्म का पालन इस शरीर के माध्यम से ही संभव है। मित्रों, जिस शरीर को हम रोज देखते हैं, स्नान करवाते, वस्त्र आदि पहनाते हैं एवं जिसके माध्यम से कार्य करते हैं, क्या वह शरीर एकमात्र वास्तविक शरीर है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नित्य जिस शरीर का हम अनुभव करते हैं उसे योग विज्ञान में स्थूल शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर के अतिरिक्त हमारे पास दो अन्य शरीर भी होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर कहते हैं। आज इस श्लोक में आचार्य ने सूक्ष्म शरीर के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया है कि शरीर चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, वह किसी भी अवस्था में आत्मा नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी प्रकार का शरीर आत्मा नहीं है। चर्चा को और विस्तारित करने से पूर्व आइए यह देख लेते हैं कि आचार्य ने इस श्लोक में क्या लिखा है। लिंगम चानेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापकम सद्रूपम तत्कथम स्यात् पुमानेयम। अब इस श्लोक में आए कठिन शब्दों का भावार्थ समझ लिया जाए। लिंगम यानी द सटल बॉडी अर्थात सूक्ष्म शरीर। अनेक संयुक्तम यानी कंसिस्टिंग ऑफ मेनी पार्ट्स अर्थात कई भागों से मिलकर बना हुआ। चलम यानी अनस्टेबल अर्थात जो अस्थिर अथवा चलायमान हो। विकारी यानी चेंजेबल अर्थात जिसमें परिवर्तन होते हों। अव्यापकम यानी लिमिटेड अर्थात सीमित। असद्रूपम यानी नॉन एग्जिस्टेंट बाय नेचर अर्थात जो स्वभावतः अस्थायी अथवा मरणशील हो। पुमान यानी पुरुष अर्थात आत्मा। स्यात् यानी कैन बी अर्थात हो सकता है। आइए अब इस चर्चा को थोड़ा विस्तार देते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया कि कर्तव्य की पूर्ति के लिए शरीर की अनिवार्य आवश्यकता होती है, किंतु शरीर के संबंध में अभी तक हमारी जो भी अवधारणा अथवा जानकारी है वह बहुत ही कम है। जिस प्रकार मन के संबंध में कहा जाता है कि अवचेतन मन का प्रभाव हमारे चेतन मन से कहीं अधिक होता है, ठीक उसी प्रकार शरीर के संबंध में भी यही बात लागू होती है। अर्थात हमारे व्यक्तित्व में हमारे सूक्ष्म शरीर का जितना प्रभाव होता है उतना स्थूल शरीर का नहीं होता। दूसरे अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि स्थूल शरीर जिस भी प्रकार का स्वरूप धारण करता है अथवा व्यवहार करता है वह सब कुछ सूक्ष्म शरीर के प्रभाव के कारण ही होता है। यह भी एक विशेष तथ्य है कि मृत्यु होने पर मात्र स्थूल शरीर ही मरता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ पुनर्जन्म की यात्रा पर निकल जाता है अर्थात किसी अन्य शरीर में जन्म लेता है। योग विज्ञान में यह बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 प्राण, जिन्हें क्रमशः प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान के नाम से जाना जाता है, तथा 2 अन्य तत्व बुद्धि एवं मन। इस प्रकार से कुल 17 तत्वों से मिलकर सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। सूक्ष्म शरीर में मन एवं बुद्धि के उपस्थित होने के कारण यह शरीर स्थूल शरीर से कहीं अधिक व्यापक होता है एवं कहीं पर भी प्रकट होने की क्षमता रखता है। अर्थात
स्थूल शरीर द्वारा हम एक ही जगह स्थित हो सकते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर द्वारा एक साथ कई जगहों पर। सूक्ष्म शरीर ही हमारी आस्था, विश्वास, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता एवं संवेदना आदि का आधार होता है। जिस किसी व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर जितना प्रभावशाली होगा, उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली बनेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभाव डालने का यह क्रम एक तरफा हो, अर्थात मात्र सूक्ष्म शरीर का ही प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता हो। स्थूल शरीर भी सूक्ष्म पर अपना प्रभाव छोड़ता है। हम अपने स्थूल शरीर द्वारा जो कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन सब का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। यह सब कुछ सूक्ष्म शरीर में स्मृति यानी मेमोरी के रूप में सुरक्षित कर ली जाती है। हमें यह भी जानना चाहिए कि जब यह शरीर अर्थात स्थूल शरीर सो जाता है, तभी सूक्ष्म शरीर अपने पूर्ण प्रभाव में होता है। अर्थात नींद में जो भी स्वप्न आदि हम देखते हैं, वह सब इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही रचा जाता है। सूक्ष्म शरीर इतना व्यापक एवं शक्तिशाली है कि बहुत से योगी इसे स्थूल शरीर से अलग करने की साधनाएं भी करते हैं, जिससे वे एक साथ कई स्थानों पर प्रकट हो सकें। इन सब विशेषताओं के उपरांत भी शरीर तो फिर भी शरीर ही है। कहने का अर्थ यह है कि शरीर चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसमें चेतना का प्रवाह आत्मा की ऊर्जा द्वारा ही संभव है। शरीर चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो या फिर कारण हो, ये तीनों ही अनुभव के एक साधन हैं, एक यंत्र हैं। वास्तविक अनुभवकर्ता तो यह पुरुष अथवा आत्मा ही है। आइए अब इस चर्चा को अंत की ओर ले चलते हैं, किंतु उसके पहले इस श्लोक का वास्तविक अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है कि यहां तक कि यह सूक्ष्म शरीर भी बहुत से तत्वों से मिलकर बनता है एवं अस्थायी है, इसे देखा जा सकता है, अर्थात यह दृश्यमान है। यह परिवर्तनशील है, सीमित है एवं अमर नहीं है, अर्थात इसकी मृत्यु भी होती है। जबकि आत्मा अदृश्य, अपरिवर्तनशील, असीमित एवं अमर है, तो फिर भला यह सूक्ष्म शरीर भी आत्मा कैसे हो सकता है? Even the subtle body consists of many parts and is unstable. It is also an object of perception, is changeable, limited and non-existent by nature. So how can this be the पुरुष और आत्मा? मित्रों, कर्म का बंधन इतना जटिल एवं प्रबल है कि स्थूल शरीर के जीवित रहने तक एवं उसके नष्ट होने के बाद भी यह सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर के साथ अन्य शरीरों में जन्म लेने के उपरांत भी हमें बांधे रखता है। यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि मृत्यु के बाद भी मात्र स्थूल शरीर का नाश होता है। सूक्ष्म एवं कारण शरीर तब भी जीवित रहते हैं एवं जब तक यह दोनों शरीर जीवित हैं, तब तक जन्म एवं मरण का यह चक्र अनवरत रूप से चलता ही रहेगा। आइए श्री हरि से प्रार्थना करें कि उनकी शरणागति पाकर हम सभी प्रकार के कर्म के बंधनों से एवं सभी प्रकार के शरीरों से मुक्त होकर अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।